हाई स्कूल के वे स्टूडेंट्स जो मैथ सब्जेक्ट के लिए NCERT की बुक का यूज़ करते हैं उन्हीं के लिए ये प्रश्न है। और ये जो प्रश्न है वो द्विघात समीकरण चैप्टर से संबंधित है। इस प्रश्न में क्या पूछा गया इसे एक बार मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। प्रश्न में क्या पूछा गया है कि यहाँ निर्धारित करना है और यहाँ एक द्विघात समीकरण है। अब क्या निर्धारित करना है यहाँ पर कि इसके जो है वह मूल वास्तविक हैं अथवा नहीं। उसके बाद मूलों को ज्ञात भी करना है और यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जब प्रश्न में जब द्विघात सूत्र का यहाँ उपयोग किया गया हो पूछने में प्रश्न के, तो निश्चित रूप से आप द्विघातीय सूत्र मतलब कि इसे श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं, इसी के द्वारा ही आप सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पर क्या है, गुणनखंड विधि का उपयोग कतई मत कीजिएगा, क्योंकि गुणनखंड विधि अलग होता है और द्विघातीय सूत्र द्वारा जो सॉल्व करने का तरीका है वह बिल्कुल गुणनखंड विधि से डिफरेंस अलग होता है। तो जब प्रश्न में द्विघातीय सूत्र न लिखा हो और सिर्फ लिखा हो कि मूल ज्ञात कीजिए, तब उस स्थिति में आप चाहे तो गुणनखंड विधि का उपयोग कीजिए, चाहे द्विघातीय सूत्र का उपयोग कीजिए, यह आप अपनी सुविधा अनुसार चयन कर सकते हैं। लेकिन जब द्विघातीय सूत्र का यहाँ उपयोग किया गया हो प्रश्न को पूछने में, तो निश्चित रूप से आप करिएगा क्या कि द्विघातीय सूत्र के द्वारा ही हल करने का हम क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो इस प्रश्न को सबसे पहले क्या करेंगे, प्रश्न को सॉल्व करने से सबसे पहले क्या करेंगे कि कुछ बेसिक बातें जो हैं वो हम लिख लेंगे। इसके बारे में सबसे पहले क्या है, हमें कुछ क्लियर करना होगा। तो क्या हम लिख देंगे कि दी गई समीकरण की तुलना, मतलब प्रश्न में जो दिया गया समीकरण है ना उसी के बारे में ही पहली लाइन हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, दी गई समीकरण की तुलना। अब तुलना किससे करनी है, तो व्यापक या मानक द्विघात समीकरण। तो यह जो है ना ax² + bx + c 0, इसी को व्यापक द्विघात समीकरण भी कहते हैं और इसी को मानक द्विघात समीकरण भी कहते हैं। अब नीचे यह जो है ना a ≠ 0, इसे भी हम साथ में लिख सकते हैं। अब इसका मतलब यह है कि यहाँ जो a है ना वहाँ पर यह 0 कतई नहीं होगा, यह जो 0 है वह यहाँ पर नहीं होगा। तो इसी को हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में यहाँ क्लियर कर देंगे और लिख देंगे कि a ≠ 0 और ax² + bx + c 0, यह व्यापक द्विघात समीकरण या इसे मानक द्विघात समीकरण भी कहते हैं और इसी के द्वारा हमें तुलना करनी है। तो सबसे पहले यह देखेंगे कि व्यापक द्विघात समीकरण और प्रश्न में दिए गए द्विघात समीकरण में क्या समानता है। तो समानता क्या है, यहाँ पर x² है, यहाँ भी x² है, यहाँ पर x है, यहाँ भी x है, यहाँ = 0 है, यहाँ भी = 0 है। अब अंतर क्या है कि यहाँ पर है ABC और यहाँ पर ABC की जगह क्या है, 9 है, +7 है, -2। तो जाहिर है कि यह जो A का मान है ना वह है 9, या B का जो मान है वह है 7 और C का जो मान है वह -2। तो ABC के इन मानों को क्या करेंगे, हम एक सीधी लाइन में लिख देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, A का मान हो जाएगा 9, B का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर +7 है तो B = हो जाएगा यहाँ पर इस तरह से, B = हो जाएगा हमारा +7, अब C का जो मान है वह है -2, तो लिख देंगे यहाँ पर C = -2। यह हमारा जो हो जाएगा A का मान, B का मान और C का मान। इसके द्वारा हम सबसे पहले क्या करेंगे, विविक्तर को ज्ञात कर लेंगे और जब विविक्तर को ज्ञात करेंगे तो उसी के दौरान हमें मालूम चल जाएगा कि मूल वास्तविक है कि नहीं। जैसा कि प्रश्न में पूछा गया है कि निर्धारित कीजिए कि मूल वास्तविक है, यहाँ पर मैं शो कर दे रहा हूँ कि प्रश्न में जैसा कि पूछा गया है कि निर्धारित कीजिए कि मूल वास्तविक है कि नहीं। तो जब हमारा यहाँ पर क्या है कि ये ABC, यहाँ पर जब हम ABC के मान को क्या करेंगे, जब विविक्तर के सूत्र में समायोजित करेंगे तो हमारा ठीक से अच्छी तरह से निर्धारण हो जाएगा कि मूल वास्तविक हैं अथवा नहीं। तो इसको हम क्या करते हैं, विविक्तर के सूत्र में इसको समायोजित कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, विविक्तर का सूत्र लिख देंगे, हमारा होगा विविक्तकर, हमारा हो जाएगा विविक्तकर = अब इसका सूत्र क्या होता है, B² - 4AC, यह हमारा विविक्तकर का सूत्र होता है और इसी में हम ABC के मान को समायोजित कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है,
बी स्क्वायर है ना, तो बी का मान यहाँ 7 है, तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर हो जाएगा इस तरह से 7 स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे, 4 है तो 4 लिख देंगे। अब ए है ना, तो इंटू करके ए का मान लिख देंगे। अब ए का मान क्या है यहाँ पर, ए इक्वल टू 9 हमने ज्ञात किया है, तो 4 इंटू हो जाएगा 9। इसके बाद सी के मान को इंटू करके लिख देंगे। अब सी इक्वल टू है हमारा यहाँ, सी इक्वल टू है -2, तो यहाँ पर हमारा -2 तो है ना, माइनस का चिन्ह है, तो इसको जरा सा हम क्या करेंगे, गुणा से अलग कर देंगे। तो इसके लिए ब्रैकेट में करके हम लिख देंगे -2। इस तरह से हमें ब्रैकेट में लिखना होगा -2, जिससे ये मल्टीप्लाई का जो चिन्ह है वो हमारा अलग हो जाए। अब हम इसको क्या करेंगे, सावधानी पूर्वक सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा प्रश्न क्या है, आगे सही से सॉल्व होता चला जाएगा। अब 7 स्क्वायर है तो 7 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ इस तरह हो जाएगा 49। फिर माइनस माइनस है तो प्लस, यहाँ इस तरह हो जाएगा हमारा। सबसे पहले क्या हो जाएगा, 7 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 हो जाएगा। फिर माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा। फिर 4 9 36, 36 का दो जब हम 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 दूना हो जाएगा हमारा 72। सही सही इसको रफ में आप या वैसे ही मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या होगा, 4 दूना 8, 8 9 72, ठीक है ना। ऐसा भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो माइनस माइनस है प्लस, प्लस हो गया। अब 72 आगे हो जाएगा हमारा 72। अब हम जब 49 और 72 को यहाँ प्लस का चिन्ह है ना, तो प्लस कर देंगे सावधानी पूर्वक, तो हमारा हो जाएगा 121। इस तरह से हो जाएगा। जब 49 और 72 को हम प्लस कर देंगे तो हमारा आएगा 121, यह आ जाएगा। अब क्या है कि विविक्तकर का जो है ना, विविक्तकर का मान के द्वारा ही हम इस बात का निर्धारण करते हैं हमेशा कि हमारे जो मूल वास्तविक हैं अथवा नहीं। तो यही हमें निर्धारण करना है, और यही प्रश्न में सबसे पहले तो यही पूछा गया है कि निर्धारित कीजिए कि मूल वास्तविक हैं अथवा नहीं। तो विविक्तकर के मान के द्वारा ही हम यह निर्धारित करते हैं कि, और स्पष्ट करते हैं कि मूल वास्तविक हैं अथवा नहीं। तो हम कब कहेंगे कि मूल वास्तविक हैं अथवा नहीं, यदि जीरो से ज़्यादा विविक्तकर का मान आता है तो उस स्थिति में यह क्लियर हो जाता है 100% क्या, कि मूल वास्तविक हैं। तो यहाँ 121 क्या है, वह जीरो से ज़्यादा है। तो इस स्थिति में 100% यह बात क्लियर है कि मूल हमारा क्या है, वास्तविक है। तो इस बात को हम यहाँ पर लिख देंगे कि विविक्तकर का मान, यहाँ हम लिख देंगे विविक्तकर का मान शून्य से अधिक है, शून्य से अधिक है। इस बात को हम डिटेल लिख देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और क्लियर भी हो जाएगा कि विविक्तकर का मान शून्य से अधिक है। अतः मूल, यही पूछा गया है, मूल वास्तविक होंगे। यही पहला प्रश्न का आधा भाग तो यही है। तो जब विविक्तकर का मान क्या है, शून्य से अधिक है, तो इस बात को यहाँ पर एक हम क्लियर भी कर सकते हैं यहाँ पर, और ब्रैकेट में हम लिख देंगे 121, यह ज़्यादा है किससे, शून्य से, और इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे, ठीक है। तो 121 शून्य से ज़्यादा है, तो शून्य से जब भी ज़्यादा विविक्तकर का मान, ये जो विविक्तकर है ना, यहाँ हमने विविक्तकर ज्ञात किया है, तो विविक्तकर का मान जब भी शून्य से ज़्यादा है तो उस स्थिति में हम बिल्कुल निसंकोच इस बात को लिख सकते हैं कि शून्य से ज़्यादा है विविक्तकर का मान, अतः क्या है, मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। और इस तरह से हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा इस तरह का यह चिन्ह लगा देंगे। इसका मतलब यह है कि जीरो से ज़्यादा क्या है, 121, जीरो से ज़्यादा 121 है। इसके लिए हम इस सिंबल का उपयोग करते हैं। इस सिंबल का यही अर्थ है कि जीरो से ज़्यादा क्या है, 121। और डिटेल भी लिख देंगे कि विविक्तकर का मान शून्य से अधिक है, अतः मूल वास्तविक होंगे। अब प्रश्न में जो सेकंड पार्ट पूछा गया है कि मूलों को द्विघात सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए, यही प्रश्न में पूछा गया है। तो द्विघात सूत्र जो होता है, या इसी को ही श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं, तो उसे हम आगे सॉल्व कर लेंगे। अब प्रश्न में जो सेकंड पार्ट पूछा गया है कि द्विघातीय सूत्र द्वारा हल कीजिए मूलों को, तो यहाँ हम सबसे पहले सूत्र ही लिख देंगे द्विघातीय सूत्र का। तो सबसे पहले लिख देंगे द्विघातीय
सूत्र। अब इसे श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं ना, तो इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे कि श्रीधराचार्य सूत्र। अब इसी के द्वारा सॉल्व कर रहे हैं तो लिख देंगे आगे से। अब क्या है कि निसंकोच हम इस बात को लिख सकते हैं, द्विघातीय सूत्र को श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं ना, तो ब्रैकेट में इस बात को हम निसंकोच लिख सकते हैं। इससे यह होगा ना कि यह एग्जामिनर को यह क्लियर होगा कि आपने इस प्रश्न को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है, तो हम डिटेल में ही लिख देंगे। अब सूत्र क्या होता है द्विघातीय सूत्र, तो यहाँ थोड़ा सूत्र क्या है बड़ा है, तो इसे आप सावधानी पूर्वक याद कर लीजिएगा। x इक्वल टू होता है माइनस बी है, और उसके बाद है यहाँ पर प्लस का चिन्ह और फिर माइनस का चिन्ह होता है। अंडर रूट में जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यह सूत्र होता है। और इसके बाद होता है बटे, इसके बाद बटे होता है 2a, यह होगा। अब क्या है कि इसको हम और भी क्लियर कर सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, तो इसको डिटेल में हमें सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पर इसको शॉर्टकट भी कर सकते हैं। माइनस बी है ना, तो माइनस बी हो जाएगा, प्लस माइनस लग जाएगा अंडर रूट में। यह जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यह है विविक्तकर का सूत्र, यह विविक्तकर का सूत्र है। तो हमने विविक्तकर ज्ञात कर लिया है, विविक्तकर को यहाँ पर हम डी से इंगित करते हैं ना, तो हम डायरेक्ट यहाँ डी लिख देंगे। और बटे है हमारा 2a, तो 2a, मतलब इस सूत्र को हम संक्षेप में कर लेंगे तो प्रश्न और जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अब क्या है यहाँ पर विविक्तकर का जो मान आया है 121, हम यहाँ 121 कर देंगे, यहाँ b का मान लिख देंगे और यहाँ a का मान लिखकर प्रश्न को सॉल्व कर देंगे। तो इक्वल टू के नीचे हमारा इक्वल टू हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं शो कर दे रहा हूँ कि हमारा a b का मान क्या आया था, तो a का मान आया है 9, b का मान आया है +7, और जो विविक्तकर का मान आया है यहाँ पर विविक्तकर का मान है ना 121, तो हम इसको अंडर रूट में करके लिख देंगे। तो हमारा यहाँ पर है सबसे पहले है माइनस बी, तो बी का मान है 7, तो यह जो माइनस है ना यह माइनस लिख दिया और ब्रैकेट में लिख दिया हमने +7, यह है बी का मान। इसके बाद प्लस माइनस है तो प्लस और माइनस कर देंगे, अंडर रूट में यह डी क्या है विविक्तकर को डी से इंगित करते हैं, तो डी का मान मतलब विविक्तकर का मान आया है 121, तो यहाँ हो जाएगा 121, और यहाँ हो जाएगा हमारा बटा 2 इंटू ए है, तो 2 और इंटू ए का मान हमने अभी शो किया था वह था 9। अब यहाँ पर हो जाएगा आगे इक्वल टू, अब यहाँ पर प्लस माइनस है ना, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7 है 7 हो जाएगा। अब प्लस और माइनस यहाँ है तो प्लस माइनस का यहाँ पर चिन्ह लगा देंगे। अब यहाँ क्या है 121, तो आप सभी लोग यदि 11 का टेबल जानते होंगे तो 11 का 11 से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या हो जाएगा 121। तो यहाँ मैं डिटेल सॉल्व कर दे रहा हूँ, अंडर रूट में हम 11 इंटू 11 लिख देंगे डिटेल, और इंटू हो जाएगा 2 9 हो जाएगा 18। अब यहाँ क्या है जब कोई संख्या अंडर रूट में होती है 2 बार, कोई एक ऐसी संख्या जो अंडर रूट में 2 बार होती है तो अंडर रूट हट जाता है और वह संख्या क्या है ओनली 1 बच जाती है। तो यहाँ पर हो जाएगा इक्वल टू -7, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस कर देंगे और यहाँ अंडर रूट हट जाएगा और सिर्फ क्या बचेगा 11। अब यहाँ हो जाएगा बटा 18। अब यहाँ पर इसको दो विधि से हमें सॉल्व करना होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लस का भी चिन्ह है और माइनस का भी चिन्ह है। तो एक बार इसको हम क्या करेंगे, किस प्रकार लिखेंगे, -7, उसके बाद सिर्फ प्लस लिखेंगे और 11/18 लिखेंगे। और एक बार हम सॉल्व करेंगे, इसे किस तरह सॉल्व करेंगे, लिखेंगे -7 और इसके बाद जो ये जो माइनस का चिन्ह है ना, तो यह माइनस लिखेंगे, प्लस का चिन्ह को छोड़ देंगे, यह माइनस का चिन्ह लिखेंगे, फिर लिखेंगे 11 बटा लिखेंगे हम 18। तो यहाँ पर प्लस का जब चिन्ह लिखेंगे लेकर सॉल्व करेंगे तो यह लिख लेंगे कि प्लस का चिन्ह लेने पर यह हो जाएगा हमारा। और यहाँ इसको क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे। अब प्लस का जब चिन्ह लेंगे सिर्फ तो हमारा माइनस छूट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -7 और प्लस का चिन्ह ले लिया, फिर 11 हो गया, फिर हमारा हो गया यहाँ 18। अब इसको आगे सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है
कि प्लस और माइनस होता है माइनस, तो जाहिर है 11 में से 7 को हम क्या करेंगे, घटा देंगे, तो हमारा आएगा 4 और बटा 18 है ना, तो 18 कर देंगे। अब इसको और सिंपल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा और 18 कट जाएगा, 2 दूना हो जाएगा 4 और 2 नवा हो जाएगा हमारा 18। तो यह जो है हमारा 2/9, तो यह जो 2/9 होगा यह हमारा हो जाएगा क्या, पहला मूल हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में मूल। अब क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह एक बार लेकर सॉल्व किया है तो एक बार माइनस का चिन्ह लेकर सॉल्व करेंगे तो हमारा दूसरा मूल ज्ञात हो जाएगा। तो लिख लेंगे माइनस का चिन्ह लेने पर, एक बार हमने प्लस का चिन्ह लिया है तो एक बार माइनस का चिन्ह लेकर सॉल्व करेंगे तो यह लिख लेंगे ब्रैकेट में कि माइनस का चिन्ह लेने पर। अब सिर्फ माइनस का चिन्ह लेंगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है ना, शो कर दे रहा हूँ -7, तब क्या हो जाएगा -7 -11/18, यह प्लस वाला छोड़ देंगे तो यहाँ माइनस का चिन्ह लेने पे हो जाएगा यार, क्या हो जाएगा -7 -11 बटा हो जाएगा हमारा 18। अब क्या है, माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन बड़ी संख्या के आगे माइनस है तो हमारा लग जाएगा माइनस, और माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए 11 और 7 को जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 18, और बटा 18 पहले से है तो कर देंगे 18। अब 18 से 18 जब कट जाएगा तो बचेगा हमारा क्या, -1, यह हमारा एक एक्स्ट्रा मूल हो जाएगा, मतलब दूसरा मूल ज्ञात हो जाएगा। अब आंसर में लिख देंगे, पहला मूल हो गया हमारा 2/9 और दूसरा हो गया -1, तो यहाँ पर हम लिख देंगे आंसर में, यहाँ हो जाएगा हमारा आंसर, अतः समीकरण के मूल, अब दो मूल हमें ज्ञात हो गया है, पहला है 2/9, यहाँ है ना ये है 2/9, तो लिख देंगे इसका 2, हमारा हो जाएगा 2/9, और दूसरा मूल आया है -1, कॉमा करके लिख देंगे -1, यह हमारे दो मूल होंगे। अब क्या है हमारा, मैं प्रश्न को पूरा शो कर दे रहा हूँ, इसे आप साफ साफ लिख लीजिएगा। यह प्रश्न है और इसको यहाँ से सॉल्व किया गया है, ये सॉल्व है। उसके बाद व्युत्कर का मान 121 आ गया है, 0 से अधिक है, तो जाहिर है हमारे मूल क्या होंगे, वास्तविक। तो यह प्रश्न का जो आधा पार्ट में पूछा गया है कि मूल वास्तविक हैं अथवा नहीं, यह निर्धारित कीजिए। तो 0 से ज़्यादा है 121, मतलब व्युत्कर का मान, तो यह निश्चित हो जाएगा कि मूल वास्तविक हैं। अब प्रश्न के सेकंड पार्ट में पूछा गया है कि मूलों को द्विघातीय सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए, तो जिसे श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं ना, तो वह डिटेल हम सूत्र लिख लेंगे और उसके बाद इस तरह से हम आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर इस तरह से हम साफ साफ प्रश्न को, हमेशा मैथ के प्रश्न को बिल्कुल साफ साफ जितना हो सके हम सॉल्व करेंगे, जिससे प्रश्न क्या है, तेजी से सॉल्व हो सके। अब यहाँ क्या है कि हमारे मूल जो हैं 2/9 और एक एक्स्ट्रा जो मूल है -1, यह दो मूल हमारे ज्ञात हो जाएंगे। अब यहाँ मैं ऑनलाइन क्लास को क्लोज करता हूँ। धन्यवाद।